दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा ही दुख हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरपराध ब्राह्मण के साथ बड़ा ही नीच व्यवहार किया। यह बड़े ही खेद की बात है। अवश्य ही उस महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों के क्रोध की अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसा पाप करने की बुद्धि न हो। वे इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप के कारण उन्हें सांप जल्दी ही डस लेगा। उन्होंने जैसे ही यह खबर सुनी, वो बड़े ही खुश हुए। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार के आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ समझते थे। अब उनका त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर अनशन व्रत लेकर वो गंगा के तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि लोकपालों के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा पुरुष होगा जो इसका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त शक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे और फिर तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उस तीर्थ स्थान को ही पवित्र करते हैं। उस समय यहाँ पर अत्रि, विशिष्ट, सरद्वान, भृंगु, आंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्र प्रमाद, मेघातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, मैत्री, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद आदि, इसके अतिरिक्त और भी अन्य श्रेष्ठ देवऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्रित देखकर राजा ने उनका सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। और जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, समस्त राजाओं में आप धन्य हैं, क्योंकि आप अपने स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन पाए हैं। राजवंश के लोग प्राय बुरे कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर हो जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी एक राजा हूँ, किंतु देह में आसक्त होने के कारण मैं भी पापी रूप हो गया हूँ। इसलिए स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह श्राप वैराग्य उत्पन्न कराने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप से मनुष्य भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से या कोई दूसरे कपट से सांप का रूप धरकर मुझे डस लें, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान की लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा अनुराग हो, उसके महात्माओं में विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी सोच रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परमवीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर एक आसन पर उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ गए। राजकाज का भार तो पहले ही उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया था। अब सम्राट परीक्षित इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए। तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं।
यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित होकर उनके अनुरूप वचन कहे। राज शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, आप पांडुवासियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप लोगों ने भगवान की प्राप्त करने की आशंका से उस राज सिंहासन का एक क्षण भर में ही त्याग कर दिया था, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों की तरह करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने शरीर को छोड़कर माया दो शोक से रहित भगवान के घर नहीं चले जाते। ऋषियों के यह वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महाआत्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछना चाहता हूँ कि आप सभी विद्वान विचार करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े से समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य कर्म कौन सा है। उस समय पृथ्वी पर विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण चिन्हों से रहित और आत्मभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। उनका वेश अद्भुत था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कौपाल और अन्य सब अंग अत्यंत ही सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही सुंदर लग रहा था। गला तो माने सुंदर शंख के जैसा था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई थी। नाभि भंवरे के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघरालू बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान लग रहे थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भारी जवानी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके समान ही खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होने पर श्री सुखदेव जी आसन पर विराजित हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायान जान पड़ रहे थे। वास्तव में महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात उन्होंने बड़ी ही मधुर वाणी में पूछा। परीक्षित ने कहा, आज अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के समान पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श और आसन दान आदि का अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। महायोगीन जैसे भगवान विष्णु के समान दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी उपस्थिति से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे लोगों को दर्शन क्यों देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के रूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ में यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, कि वे किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भागवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं,
जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी इसका उत्तर देने लगे। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत कथा के स्कंद पहले के 19वें अध्याय की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत पुराण के अन्य सारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।